अनिल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अचानक एक सुंदर सी औरत उसके पास आकर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने उस औरत के चेहरे को गौर से देखा, वह हैरान रह गया। यह तो निशा थी, जिसका 5 साल पहले ही उससे तलाक हुआ था। फिर जब निशा की नज़र अनिल के चेहरे पर पड़ी तो वह इधर उधर देखने लगी। यही हाल अनिल का था। वह भी दूसरी तरफ नज़र करके बैठ गया। अनिल और निशा की शादी 10 साल पहले हुई थी। 4 साल दोनों साथ रहे थे। शादी के शुरुआती साल बड़े मज़ेदार थे। घूमना फिरना, एक दूसरे की फिक्र करना, बात बात पर प्यार जताना, ज़िंदगी के वो 4 साल दोनों के लिए बड़े खुशगवार थे। मगर शादी के 5वें साल में उन दोनों की ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया, जब अनिल की बहन का तलाक हो गया और वो उनके साथ रहने आ गई। ननद भाभी में जरा भी नहीं बनती थी। दोनों की लड़ाई में अनिल चकर घिन्नी बन गया था। फिर इतने ड्रामे हुए कि दोनों का तलाक हो गया। आज इत्तेफाकन 5 साल बाद दोनों मिले थे और करीब ही बैठे थे। निशा ने महसूस किया कि अनिल ने वही परफ्यूम लगा रखा है जो बरसों पहले लगाया करता था। दोनों एक दूसरे की जानी पहचानी खुशबू से सरोबार हो रहे थे, मगर बोलने की हिम्मत किसी में भी ना थी। दोनों बेमन से अपने अपने मोबाइल में दिखावे के लिए मग्न हो गए। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो कुल्फ़ी बेचने वाला डिब्बे में आ गया। ठंडी ठंडी मावे वाली कुल्फ़ी निशा को बहुत पसंद थी। वह खरीदना तो चाहती थी, मगर संकोच बस खरीद नहीं पा रही थी। मगर अनिल ने कुल्फ़ी वाले को पास बुलाया और 2 कुल्फ़ियाँ खरीद लीं। फिर बिना बोले ही एक निशा की तरफ बढ़ा दी। निशा ने भी चुपचाप कुल्फ़ी पकड़ ली, मगर वो अनिल से नज़र नहीं मिला पाई। दोनों चुपचाप कुल्फ़ी खाने लगे। फिर हिम्मत करके अनिल ने पूछ ही लिया, कैसी हो? निशा ने गर्दन झुकाए ही जवाब दिया, अच्छी हूँ। फिर काफ़ी देर खामोशी छा गई। अनिल ने फिर कोशिश की, लखनऊ जा रही हो? निशा ने हाँ में गर्दन हिला दी। लखनऊ के लिए दोनों को अभी 10 घंटे का सफ़र करना था। निशा ने जब गर्दन हिलाकर जवाब दिया तो अनिल को लगा ये ज़्यादा बात करने की मूड में नहीं है, इसलिए वह फिर से अपने मोबाइल में लग गया। शादी की आपने? निशा ने दबे स्वर में पूछा। अनिल बोला, नहीं। फिर काफ़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर अनिल बोला, तुमने? निशा ने भी गर्दन ना में हिला दी। मतलब तलाक के बाद दोनों अभी तक सिंगल थे। निशा थोड़ी सरक कर अनिल के करीब हो गई, बोली, मेरी याद आती है क्या? अनिल बोला, नहीं। निशा बोली, बुरी हूँ इसलिए नहीं आती ना? अनिल बोला, मैंने बुरी तो नहीं कहा। वह उदास होकर बोली, कोर्ट में कम बुरी कहा था क्या? अनिल बोला, कोर्ट में तो तुम लोगों ने भी मुझे दुनिया का सबसे घटिया आदमी सिद्ध करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। निशा बोली, छोड़ो पुरानी बातें। फिर काफ़ी देर दोनों चुप रहे। फिर निशा बोली, पता है अगर हमारा बच्चा ज़िंदा होता तो आज 6 साल का हो चुका होता। अनिल बोला, छोड़ो पुरानी बातें, याद करता हूँ तो दुख होता है। निशा बोली, एक बात पूछूं? अनिल बोला, क्या? निशा डरते डरते बोली, क्या फिर से हम साथ हो सकते हैं? कोई चांस है क्या? इस बार अनिल ने निशा की आंखों में देखा। उसे वही अपनी प्यारी और मासूम बीबी नज़र आई। अनिल बोला, फिर से छोड़कर तो नहीं जाओगी? निशा रो पड़ी, बोली, क्या मैं आपको छू सकती हूँ? अनिल ने हाँ में गर्दन हिलाई तो निशा उसके सीने से चिपक कर बोली, इन 5 सालों में आपसे दूर रहकर मैं थक गई हूँ। मुझे हमारे घर ले चलो, हमेशा के लिए। अनिल बोला, हाँ, अपने घर चलते हैं। तुम्हारे बिना घर की हर ईंट बेगानी सी लगती है। 5 सालों में ढंग से नींद तक नहीं आई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो और ज़रा सा भी आपको पसंद आई हो कहानी, तो कहानी को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप जो भी कहानी सुनना चाहते हैं उसे कमेंट में करें। आपकी कहानी को चुनकर हम आपकी कहानी पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।